नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि पे। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री में सर्कल यानी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फार्मूला बताते चलूँगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं हम सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है ये एक वृत्त दिया गया है जिसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। ए बी सी और ओ वृत्त का केंद्र है और एक कंडीशन आपको दी गई है ए बी बराबर ए सी। यानी दोस्तों, ये जो ए बी भुजा है ये ए सी भुजा के बराबर है। तो कहा गया है एंगल ए बी सी का मान ज्ञात करें, यानी आपको ये वाली एंगल निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों एक बेसिक फॉर्मूला है कि किसी भी वृत्त में अगर एक ही चाप खंड या चाप पे या एक ही त्रिज्या खंड में एक ही तरफ जब दो भुजाएं मिलकर जो कोण बनाती हैं वो हमेशा लंबवत बनाती है। यानी ये कोण जो होगा आपका एंगल बी ए सी, ये 90 डिग्री होगा। किसी वृत्त के एक ही चाप पर बने जो कोण जो बनेंगे वृत्त की परिधि पर, वो परिधि पर जब ये कोण बनेगा, ये दोनों भुजा ए बी और ए सी मिला करके, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। यही हिडन लाइन आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी है, इसका अगर कोण ए 90 है, कोण बी आपसे पूछा गया है और एक एंगल बनेगा एंगल सी, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। और आपको कहा गया ए बी बराबर ए सी, जब दोनों भुजाएं बराबर हैं दोस्तों, तो यानी ये दोनों कोण आपको बराबर बराबर कोण बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब ये एंगल 90 है तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर हो जाएगा 90, तो एंगल बी और एंगल सी मिलकर हो जाएंगे इधर में 180 के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। यानी बी और सी मिल करके दोस्तों हो जाएंगे 90 डिग्री। अब आपको एंगल बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए, ये दोनों जब भुजाएं बराबर हैं तो ये जिस भुजा पर मिलेंगी आकर गिरेंगी तो ये दोनों ही समान कोण बनाएंगी। यानी एंगल बी और एंगल सी मिलकर 90 डिग्री है, तो दोनों आधा आधा होगा। यानी एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो यानी ये एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो दोस्तों, ये काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसे आसानी से दोस्तों समझें। अब आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, यहाँ भी एक वृत्त दिया गया है। ए बी और सी डी जीवा है दोस्तों। जीवा यानी वृत्त के केंद्र से ना पार होकर जाएंगी तो ये जीवा कहलाती हैं। और हमें पता है सबसे बड़ी जीवा भी वृत्त का व्यास होता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, कहा गया है ए बी और सी डी भुजाएं आपस में बराबर हैं। एंगल ए ओ बी का मान दिया गया है 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी का मान आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ए बी और सी डी, यानी ये जीवा और ये जीवा बराबर है। देखिए, ओ डी और ओ सी वृत्त का व्यास अर्धव्यास है। यहाँ देखिए, ये ओ बी और ओ ए भी वृत्त का अर्धव्यास है। तो अर्धव्यास यानी त्रिज्या तो दोस्तों समान ही होती है। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों समान कोण बनेंगे। तो देखिए, ये 70 है तो ये दोनों मिल करके कितने होंगे दोस्तों इस त्रिभुज में, 110 डिग्री, यानी 55-55। ठीक उसी प्रकार जब ये भुजा भी बराबर है और ये भी आपका त्रिज्या है दोनों, तो ये भी दोनों 55-55 होंगे, तो ये भी तब 70 हो जाएगा। तो यहाँ हम आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि एंगल सी ओ डी का मान भी, जब ये दोनों अर्धव्यास हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर दी होंगी, तो ये जब 70 है तो ये भी एंगल आपका 70 डिग्री ही होगा। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी लिखाई के हम बस अगर बेसिक कंसेप्ट को जान जाएँ तो ये भरबली भी आप बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक वृत्त है, इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी दी गई है। और फिर उसके बाद वृत्त के केंद्र ओ से ये दोनों भुजाएं मिल करके फिर से एक त्रिभुज बना रही हैं ओ ए बी, जिसमें एंगल ए का मान यानी यहाँ देखिए ए सी बी का मान आपको पूछा गया है। यानी इस एंगल का मान आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, काफ़ी आसानी से इसे समझें। हम त्रिभुज ओ ए बी में एंगल ओ ए बी यानी एंगल ए आपको दिया गया है 35 डिग्री। और देखिए, ओ बी ओ ए क्या है दोस्तों, वृत्त का अर्धव्यास है। ओ बी भी अर्धव्यास है, यानी ओ ए
और ओ बी जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये ए और बी दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल बी भी मेरा 35 डिग्री होगा। तो जब ये भी 35 डिग्री हो गए दोस्तों, तो 35 35 70 हो गए, तो ये बाकी का बचा कोण कितना होगा, तो 180 माइनस 70 होगा दोस्तों, यानी एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये एंगल आपको मिल गई 110 डिग्री। अब इसके पीछे बहुत ही बेसिक एक फॉर्मूला है दोस्तों, कि अगर किसी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बन रहा है तो केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का डबल होता है। यानी हम कह सकते हैं, इसे अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 2 गुना एंगल ए सी बी। देखिए वृत्त पर जो कोण बना केंद्र पर ओ, और ये परिधि पर जो कोण बना एंगल ए सी बी, ये केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का हमेशा डबल होता है। तो देखिए, तो एंगल ए ओ बी आपको पता चल गया है, एंगल ओ 110 डिग्री आप यहाँ लिख सकते हैं। 2 को इधर ला दें, 2 को इधर ला दें, हो गया एंगल ए सी बी, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 55 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस एंगल को देखिए, वही एंगल यहाँ भी होगा, दोनों को जोड़ के 180 से घटा दें, यहाँ जो एंगल आएगी उसका ये आधा होगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला एंगल दिया रहता है, तो आप जस्ट इसका डबल कर दें तो ये आपका एंगल निकल जाएगा। तो काफ़ी आसानी से देखिए दोस्तों, हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वृत्त है, त्रिभुज। यहाँ पर देखिए, वृत्त के केंद्र ओ से ओ ए, यानी ये अर्धव्यास है, ओ बी भी अर्धव्यास है, और एक भुजा खींची गई है जो सी बिंदु पर मिल रही है, ए सी और ए बी। तो ये एंगल सी का वैल्यू आपको दिया गया है 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का आपसे मान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैंने बताया कि केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का डबल होता है। तो आप सिंपल यहाँ ये लिख सकते हैं दोस्तों कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा 2 गुना एंगल परिधि पर का कोण ए सी बी का। तो यहाँ 2 है, और ए सी बी का मान आपको दिया गया है 40 डिग्री। आप गुणा कर दें तो आंसर हो जाएगा आपका 80 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी का मान हो गया 80 डिग्री। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी समझे। दिया गया ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर देखिए ये आपको कुछ रेखाएं खींचकर त्रिभुज और बनाया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया एंगल सी डी ए, यानी इस वाले एंगल का आपसे मान पूछा गया है। तो दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए एक एंगल दिया गया है, ए बी सी है त्रिभुज में, ए सी बी, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कराया कि किसी वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है दो भुजाओं के मिलने से, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल आपको ए सी बी आपको दिया गया है 30 डिग्री। तो एक त्रिभुज में ये जो 3 कोण बन रहे हैं दोस्तों, ये 3 कोण जो बनेंगे, तो एक तो आपको पता चल गया 90 है और एक है 30, तो इन दोनों को ऐड कर दें दोस्तों तो हो गया 120 डिग्री। तो ये दोनों 120 डिग्री हो गए। तो ये एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 180 से 120 को माइनस कर दें, हो गया 60 डिग्री। यानी ये वाली एंगल आपको मिल गई दोस्तों 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये जब 60 डिग्री हो गया तो अब एक और फॉर्मूला आता है दोस्तों कि किसी वृत्त में किसी एक ही तरफ परिधि पर बने कोण हमेशा समान होते हैं। तो देखिए ये जो वृत्त है दोस्तों, इसमें जब इसकी परिधि के देखिए दोनों, ये एंगल डी और एंगल बी देखिए दोनों परिधि के एक ही तरफ बन रहे हैं दोस्तों। तो यानी ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो आप कह सकते हैं कि एंगल सी डी ए भी 60 डिग्री होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जवाब आ गया 60 डिग्री। तो इसे अच्छे से समझें दोस्तों, ये परिधि है बी से सी तक, देखिए ये एक टाइप की परिधि है, एक ही परिधि है, और बी से लेकर इधर ए सी के तरफ एक अलग परिधि है। तो ये बी डी सी एक ही परिधि के एक ही तरफ दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोणों का मान समान होगा। तो इसी ट्रिक से हमने इसे सॉल्व कर दिया, ये हो गई 60 डिग्री। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में देखिए आपको पूछा गया एंगल बी सी डी का मान आपसे पूछा गया है। तो यानी बी सी डी यानी इस वाले एंगल का मान आपसे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, ये वृत्त है, वृत्त के परिधि के एक ही तरफ देखिए एंगल ए और एंगल डी भी बन रहा है दोस्तों।
तो यानी हम अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, एक ही तरफ कोण बढ़ेंगे समान होंगे, तो आप कह सकते हैं कि अगर एंगल ए हमारा 50 डिग्री है तो एंगल डी भी देखिए एक ही तरफ बन रहा है, ये भी 50 डिग्री होगा। तो जब ये दोस्तों 50 डिग्री आ गए, अब त्रिभुज BDC में आप देखें, त्रिभुज BDC में देखिए कि एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी मिल करके 180 डिग्री होंगे दोस्तों। तो अब आपको एंगल बी पता है ये 60 डिग्री है दोस्तों, एंगल डी पता चल गया 50 डिग्री है, तो एंगल सी हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस ये 60 और 50 110। अब आप इसे माइनस कर दे तो आ गए 70 डिग्री। तो देखिए एंगल सी की वैल्यू आपकी आ गई 70 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी बेसिक तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये 60 है, ये 50 है, 110 हो गए, 180 से माइनस कर दे 70 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वृत्त है, दो जीवाएँ हैं AC और BD, और इनको क्रॉस कर रही है, मिला रही है एक भुजा AB और एक CD जो वृत्त का क्रमशः व्यास है। तो आपसे पूछा गया एंगल BOD का मान, यानी इस एंगल का आपसे मान पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों ये भी परिधि की एक ही तरफ बन रहा है, तो जब ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब दोस्तों देखिए ये OA और OC दोनों वृत्त के अर्धव्यास हैं, यानी बराबर होंगे। तो जब ये और ये बराबर होंगे दोस्तों, तो जब ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया जब दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा पे जब गिरती हैं तो ये दोनों समान कोण बनाती हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल सी भी हमारा 40 डिग्री होगा। तो अब देखिए दोस्तों ये जब 40 डिग्री है तो एंगल ए तो दिया गया 40 डिग्री, परिधि के एक ही तरफ बन रहा है, तो एंगल डी भी आपका 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों परिधि के एक ही तरफ बन रहे हैं। तो जब अब देखिए ये OD और OB भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो जब त्रिज्या है तो जब एंगल D 40 है तो आपका एंगल B भी 40 होगा यहाँ पर, तब ये भी एंगल आपका 40 डिग्री होगा। तो अब देखिए इस त्रिभुज ODB में ये भी 40 ये भी 40, दोनों जब 40 हैं तो 80 हो गए। तो 180 से अगर हम 80 को माइनस कर दे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो एंगल BOD निकालना है तो ये इसकी मान हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में ये 40 40 80 यानी 100 डिग्री। तो देखिए दोस्तों ये एंगल का मान आ गया आपका 100 डिग्री। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल कंसेप्ट है, मैं आपको बस पेन चला करके ये दिखाना चाह रहा हूँ उन बच्चों के लिए कि जिन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी तो वो इसे वीडियो को सुनते हुए और जो मैं लिख रहा हूँ उसे देखते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए आपको डायग्राम दिया गया है, एक वृत्त है, इसमें एक त्रिभुज है ABO और एक त्रिभुज बन रहा है C, इसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, D कर देते हैं दोस्तों, CDO बन रहा है। और इस बिंदु का अगर नाम ले लें तो CD, और ये मान लीजिए अगर आप कुछ भी ले लेते हैं E ले लेते हैं तो CDE एक त्रिभुज बन रहा है। तो अब दोस्तों आपको कहा गया है OAB, यानी ये वाला जो हमारा एंगल है पूरा ये आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो अब आप यहाँ इसे 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है एंगल CDA का मान, माने इस वाले एंगल का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बेसिक को समझिए। OA देखिए वृत्त की त्रिज्या है OA, और देखिए यहाँ OB भी वृत्त की त्रिज्या ही है, यानी हम कह सकते हैं OA बराबर OB है। तो जब ये भुजाएं दोनों बराबर होंगी तो दोनों यानी ये दोनों भुजाएं जिस तीसरी भुजा पर एंगल बनाएंगे वो भी समान होगा। तो जब एंगल A आपका 60 डिग्री है तो एंगल B भी आपकी 60 डिग्री होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाएं आपस में मिलकर ये एंगल A और एंगल B बना रही हैं। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो देखिए दोस्तों एक त्रिभुज में अब आपको एंगल मिल गया कि ये 60 डिग्री होगा, एंगल B भी 60 डिग्री होगा, मैं यहाँ लिख दिया। अब देखिए दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन नंबर आप 6 ले लें या आप क्वेश्चन नंबर 5 ले लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देखिए ये एक वृत्त की परिधि है, परिधि के एक ही तरफ में एंगल B भी है और एंगल D भी है, यानी ये दोनों समान होने चाहिए। तो जब एंगल B आपका 60 डिग्री है तो एंगल CDA यानी D वाला यानी एंगल CDA यानी D वाला एंगल भी आपका क्या होगा, वो B के बराबर होगा, दैट इज़ 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों भरभली आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं आपसे पूछा गया एंगल BAC का मान बताएं,
यानी ये इस वाले पूरे एंगल का आपको मान बताना है। तो दोस्तों देखिए कुछ भी नहीं है, हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए त्रिभुज OAC में देखिए OC और OA देखिए दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं यानी बराबर होंगी। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे। ये आपको 90 डिग्री दिया गया है, यानी A और C, एंगल A और एंगल C मिलकर तब 180 में से 90 घट जाएंगे यानी 90 डिग्री होंगे और दोनों कोण बराबर होंगे। तो एंगल A भी 45 और एंगल C भी 45 डिग्री होगा दोस्तों। तो यानी इस वाले पोर्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 45 डिग्री होगा। अब देखिए दोस्तों आपको सिर्फ ये एंगल निकालना है। तो अब आप आ जाएं त्रिभुज OAB में। देखिए एंगल यहाँ OB और OA भी बराबर है। तो OB बराबर जब OA है दोस्तों यानी अर्धव्यास है, तो यानी ये दोनों भुजाएं एंगल B और एंगल A जो बनाएंगी वो सेम होंगी, यानी एंगल B प्लस एंगल A आधा वाला ये बराबर होगा दोस्तों 180 में से अगर ये 80 को माइनस कर दें तो यानी ये 100 डिग्री के बराबर होगा दोस्तों। तो अब दोनों बराबर हैं तो आधा आधा बांट लेंगे दोस्तों। तो एंगल AB आपका हो जाएगा इसका आधा यानी 50 डिग्री। अब देखिए दोस्तों आपको BAC का मान पूछा गया। तो ये BAC ये पूरा कोण क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग के बराबर होगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 + 45 यानी 95 डिग्री। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया हमने, इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से समझे दोस्तों, ये काफ़ी आसान है। अब आइए दोस्तों चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को याद रखें सभी बच्चे, ये परीक्षा में बिल्कुल इस टाइप के आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। दिया गया है ABCD एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ABD A B और D एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, किसी वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र बनता है तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है एंगल BCD का मान बताएं, BCD यानी इस वाले एंगल का आपसे मान पूछा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको दिया गया त्रिभुज ABD कैसी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। कैसी त्रिभुज है, समबाहु। तो जब दोस्तों समबाहु त्रिभुज होती है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो त्रिभुज समबाहु होगी उसके प्रत्येक तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो एक त्रिभुज में तीनों कोण होते हैं 180 डिग्री अंतः कोण। तो यानी तीनों कोण जब बराबर होंगे तो तीनों कोण का मान हो जाएगा 60 60 60। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ भी नहीं दिया था, हमने बस इस लाइन को पढ़ के एंगल इसका निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया एंगल BCD का मान। तो दोस्तों याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज जब भी होंगे उस चक्रीय चतुर्भुज में दो जो एंगल होंगे ना वो मिल करके हमेशा 180 डिग्री होते हैं। यानी हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C दोनों मिल करके होंगे दोस्तों 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू आपको पता चल गई है 60 डिग्री। तो एंगल C का मान आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हो जाएंगे 180 - 60 यानी 120 डिग्री। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने एंगल C की वैल्यू यहाँ ज्ञात कर ली 120 डिग्री, बस सिंपल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा। और कोई कठिन कंसेप्ट भी नहीं है दोस्तों, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि भैया एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है यानी चक्रीय चतुर्भुज है। तो जो शीर्ष पर जो दोनों कोण जो बनेंगे ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री होते हैं। तो एक तो आपको पता ही चल गया 60 डिग्री है, आपको सिर्फ 180 से माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो उसका एंगल का मान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और इसके और भी एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा। पार्ट 2 में ज़रूर आने वाला है बहुत ही जल्द, इसके लिए इंतज़ार करें। और तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख करके अपने कंसेप्ट को अच्छा करें। तब तक के लिए दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।